ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्नतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म सभा मंदिर चेंबूर मुंबई द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन श्रृंखला में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का हम लोग विचार कर रहे हैं। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज के पास में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यज्ञ के उपरांत आप हमें कोई धर्मोपदेश दीजिए।
आप तो इतिहास के, पुराण के, धर्म शास्त्रों के वेत्ता है, महान पुरुष है आप। शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी महाराज ने उपदेश प्रारंभ किया, उससे पूर्व में नमस्कार किया है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में अपने गुरुजनों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। बड़ी शक्ति मिलती है, मन में बड़ी शांति मिलती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे यही चला रहे हो सब कार्य को। तो ऐसे महान ऋषि भी पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु परंपरा को प्रणाम किया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद उपदेश प्रारंभ करते हैं। कहा कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है? पुंसाम, मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो भक्तिरदोक्षजे, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, उत्तरोत्तर हमारी भक्ति में वर्धन हो, भक्ति बढ़े। और कैसी भक्ति हो? अहैतुक्य, उस भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान से यदि प्रेम करना है तो बिना स्वार्थ का प्रेम होना चाहिए, वही श्रेष्ठ भक्ति है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने स्वरूप से प्रेम करते हैं, पर उस प्रेम के पीछे स्वार्थ होता है। व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, अपने को आनंद मिलता है, इसीलिए दूसरे से प्रेम करता है। संसार में तो ऐसा ही होता है। एक माँ अपने संतान से प्रेम करेगी तो माँ सोचती है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ये स्वार्थ होता है। यहां तक कि हम अपने शरीर से भी प्रेम करते हैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने शरीर से प्रेम करते हैं। अगर ये नियम हो जाता कि आप शरीर की परवाह करो या ना करो, आप सदा जीवित रहने वाले हैं, आपका कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है, फिर शरीर की कद्र करना कम कर देंगे। आज शरीर की रक्षा कर रहे हैं किस लिए? मान भुवम ही भूयासम, मैं कभी भी ना मरूं, मैं सदा रहूं, इसलिए शरीर की रक्षा करते हैं। तो स्वार्थ भरा प्रेम होता है संसार में। प्रेम तो होता है, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई निमित्त जरूर होता है, उद्देश्य जरूर होता है। पर यहां कह रहे हैं कि भगवान से यदि प्रेम करना है, उसमें कोई निमित्त नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, स्वभाव सिद्ध प्रेम होना चाहिए। उसके लिए दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है। पहले पहले साधक जब भगवान की भक्ति करता है तो कामना तो रहती ही है, हम सबके भीतर कामना होती है। तो कामना का भी चरम रूप यही है कि धीरे 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 अगर वो कामना भी मिट जाए तो समझ लीजिए कि हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कामना तो होगी, जरूर होगी। संसार में जन्म लिया है तो संसार की झंझटें इतनी हैं, संसार में विपदाएं इतनी हैं कि आखिर व्यक्ति भगवान को नहीं पुकारेगा तो किसको पुकारेगा? संसार को पुकारने से अच्छा है कि कम से कम भगवान को याद करे। तो कामना बुरी नहीं है, आखिर भगवान से ही तो मांग रहा है, वो हमारे परमात्मा है, हमारे सर्वस्व है, हम किसके पास जाएंगे? एक नन्हा सा बालक होता है, उसको कोई भी जरूरत होती है, किसके पास जाएगा?
मां के पास ही जाएगा। इसी प्रकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, भगवान हमारे माता पिता है। हमें अगर कामना भी होगी तो ठाकुर जी से ही कहना चाहिए। एक बादशाह की कथा मुझे याद आती है कि कोई बादशाह जंगल में आखेट खेलने गए तो अचानक रास्ता भटक गए, रात्रि का समय हो गया, अब बाहर आने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तो एक चांडाल की कुटिया मिली, उसमें रात्रि विश्राम किया। मरता क्या नहीं करता, जहां स्थान मिल जाए अपनी प्राण रक्षा करने के लिए वहां रात्रि विश्राम किया। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, इसलिए मैं आज वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें कोई संकट आए, विशेष जरूरत पड़े, तो तुम मेरे दरबार में आना, तुम्हें वो सुविधा मिल जाएगी। एक बार भीषण अकाल पड़ा, वो व्यक्ति बादशाह के यहां पर गया। बादशाह ने बोल रखा था कि तुम ऐसे ऐसे वो घटना को याद कराना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम डायरेक्ट मेरे पास पहुंच जाओगे। वो व्यक्ति गया, जंगल की घटना सुनाई और बादशाह के पास पहुंच गया। उस समय बादशाह घुटनों के बल पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़ा विश्राम हो इंतजार करना पड़ा। जब बादशाह उठ करके आए तो वो वापस जाने लगा। बादशाह ने कहा कि अरे अभी तो तुम आए हो, बिना मांगे ही वापस कैसे जा रहे हो? तो उसने कहा कि आप घुटनों के बल पर ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? तो कहा कि मैं अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था, ऊपर वाले से तुम्हारे लिए कुछ दुआएं मांग रहा था। तो वो तुरंत निकलने लगा। तो कहा कि क्यों निकल रहे हो भाई? कहा कि बादशाह, जब आप मेरे लिए ऊपर वाले से मांग रहे हो तो फिर मैं वाया वाया काम क्यों करूं, डायरेक्ट मैं ही मांग लूंगा। जब उसी से प्रार्थना कर रहे हो मेरे लिए, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही प्रार्थना कर लूंगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि भगवान से मांगना अच्छा है संसार से मांगने की अपेक्षा, पर कह रहे हैं कि वो भक्ति कोई अंतिम भक्ति नहीं है, उसकी भी चरमोवस्था वही है कि जब कामना से भक्ति करते करते वो भी एक दिन निष्काम रूप में परिणत हो जाए। एक समय ऐसा आए कि किसी प्रकार की कोई कामना शेष ही नहीं रहे, तो समझो कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। अहेतुक्य प्रतिहता, भक्ति में निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। भक्ति बढ़े उसके लिए आगे उपदेश दिया कि धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्तायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया। कौन कौन से है 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुषार्थ मानी परिश्रम नहीं, व्यक्ति का प्रयोजन, जिसके लिए व्यक्ति कार्य करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम, और चतुर्थ है मोक्ष। ये 3 पुरुषार्थ साधन है और अंतिम जो पुरुषार्थ है वो साध्य है। मानी मोक्ष के लिए ही सब यत्न किए जाते हैं। मानी धर्म भी किया जाता है, अर्थ की भी जरूरत पड़ती है, कामना की भी जरूरत पड़ती है। तो किसके लिए? मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए। क्यों? मोक्ष किसमें चाहिए? क्या करेंगे मोक्ष का? क्या चीज है? पहले मोक्ष है क्या? तो कहा कि मोक्ष एक स्थिति का नाम है जिसमें त्रिविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। एक आनंद अवस्था का नाम है, वो अवस्था विशेष ही मोक्ष है।
फिर सदा सदा के लिए क्लेश मिट जाते हैं, आनंद ही आनंद रहता है। उसे ही मुक्ति बोलते हैं, उसे ही मोक्ष बोलते हैं। और ये जो मुक्ति है केवल मानव शरीर में ही मिल सकती है। जितने भी लोकांतर है, आत्म कल्याण केवल मानव शरीर में ही संभव है, अन्य शरीरों में संभव नहीं है। मैंने बताया था आपको कि अन्य जितने भी शरीर है, 84 लाख योनियां मानी जाती है, वो भोग योनियां है। उन्हें जैसा प्राकृतिक शरीर मिला है वैसा उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे गाय बैल आदि होते हैं, गाय कुछ भी करती तो उसे न तो पाप लगता है न पुण्य मिलता है। एक कुत्ता आपकी पिंडली काट दे तो उसे पाप भी नहीं लगेगा, और आपके घर की वफादारी करे तो उसे पुण्य भी नहीं मिलेगा। पाप पुण्य से ऊपर है, न तो वो पाप का भागी बनेगा न पुण्य का भागी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो समझ नहीं है उसके भीतर, वो केवल क्रिया कर रहा है। जैसा प्रकृति ने शरीर दिया है, परमात्मा ने शरीर दिया है, वैसा ही वो काम कर्म कर रहा है। ऐसे ही अन्य प्राणियों की स्थिति है, वो पाप पुण्य के भागी नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमको उन पर दया करनी चाहिए। हम बदले में उनकी दया की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो जानवर हमसे प्रेम रखे या ना रखे, हमें तो प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर दया करेंगे तो हम पुण्य के भागी बनेंगे, और वो दया नहीं करेंगे तो उन्हें पाप नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे कि महाराज भगवान ने ऐसा नियम क्यों बनाया, ये पाप पुण्य हमको ही क्यों दिया है, उनको क्यों नहीं दिया? ठीक है, अगले जन्म में बन जाना जानवर। कोई बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, समझ है। विवेक दिया है, इसीलिए पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। हम अपनी समझ के द्वारा शास्त्रीय कर्म कर सकते हैं और अशास्त्रीय कर्मों से निवृत्ति कर सकते हैं। ये विवेक केवल मनुष्य के पास ही है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तड़पते हैं, और मनुष्य शरीर धारण करने के लिए अमेरिका में नहीं जाना चाहता कोई, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता है। कहां आना चाहते हैं? भारत में आना चाहते हैं। और भारत में भी सनातन धर्म में आना चाहते हैं। भारत में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं कि किसी भी संप्रदाय में चले जाओ। देवता कहां आना चाहते हैं? सनातन धर्म में आना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए, हमारे धर्म में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और अन्य जितने भी धर्म है उसमें कौन आते हैं? देवदूत आते हैं। हमारे यहाँ दूत वूत नहीं आते हैं। कौन आते हैं? ठाकुर जी स्वयं ही आते हैं। ये तो सनातन धर्म की महानता है। तो मनुष्य जन्म पाने के लिए सुर दुर्लभ देवता भी तड़पते हैं। देवताओं से बड़ा कौन हो सकता है? वो भी लालायित रहते कि हमको भी मानव शरीर मिल जाए, वो भी भारत में मिले, सनातन धर्म में मिले, और सनातन धर्म में भी ऐसे स्थान पर मिले जहां पर हम निरंतर सत्संग स्वाध्याय कर सके। ऐसा स्थान मिलना चाहिए। बताइए, ये तो इस स्थान की महानता है कि यहाँ निरंतर सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, धाम है, धाम ये शरीर। साधन कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। मोक्ष यदि मिलेगा तो इसी शरीर के द्वारा ही मिलेगा। यद्यपि हम इसके लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं, ये गंदगी का ढेर है, ये नाशवान है, ये शरीर बीमारियों का घर है,
देखो कल्याण तो इसी शरीर से होगा, इसलिए शरीर की रक्षा भी करनी पड़ती है। तो धर्म भी चाहिए तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। और उस धर्म को करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी धर्म करो तो आजकल अर्थ चाहिए। अरे सत्संग सुनने के लिए आना है तो रिक्शा तो चाहिए, उसका तो खर्चा चाहिए। बस में बैठ करके जाते हैं, ट्रेन में चढ़ करके जाते हैं, सिद्धि विनायक जाएंगे तो पैदल तो जा नहीं सकते हैं, धन तो चाहिए। किसके लिए जा रहे हैं? तो कहा धर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो धर्म के लिए अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। और कामना की क्या जरूरत है? हमारे शास्त्रों में तो कामना के परित्याग की बात कही है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों प्रकार की इच्छाओं के परित्याग की बात कही है। पर यहां कह रहे मोक्ष के लिए कामना की भी जरूरत होती है। कैसा काम? कि मुझे मुक्ति मिले, मैं शास्त्र चिंतन करूं, मुझे सत्संग मिले, भगवान का आश्रय मिले। ये कामना कल्याण करने वाली होगी। यह हमारे लिए बाधक नहीं है, यह साधक है। जैसे शास्त्र पढ़ने की इच्छा, वो भी तो कामना ही है। सत्संग सुनने की इच्छा, वो भी कामना है। मंदिर जाने की इच्छा, ये भी कामना ही है। परंतु ये कामना आपको आगे बढ़ाएगी, अंधकार में नहीं धकेलेगी। तो धर्म, अर्थ और काम ये साधन है और मोक्ष ये साध्य है। एक आनंद स्थिति का नाम है मोक्ष। और सब आनंद पाना चाहते हैं। आप यहां किस लिए आए? आनंद पाने के लिए। दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव किसकी खोज कर रहा है? आनंद की खोज कर रहा है। आज व्यापार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे अन्य कार्य भी करते हैं, व्यक्ति किसके लिए कर रहा है? पैसे का संग्रह भी किसके लिए करता है? कि मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, इसके लिए ही तो संग्रह कर रहा है। परंतु हमारी भ्रांति बस यही होती है कि हम उस आनंद को अलग अलग स्थानों में खोज रहे हैं। कोई कहां पर ढूंढ रहा है, कोई कहां पर ढूंढ रहा है, पर खोज सब आनंद को ही रहे हैं। सब के सब आनंद ही खोज रहे हैं। परंतु भ्रांति इतनी है कि महाराज, जहां पर आप पानी ढूंढने जाओ वहां कीचड़ भी नहीं मिलेगा। संसार में आनंद है क्या? जैसे कोई सोने की खदान है तो वहां सोना मिलेगा, चांदी की खदान है तो वहां चांदी मिलेगी। जहां आनंद का खजाना होगा वही तो आनंद मिलेगा। तो कभी विचार किया कि आनंद की खदान कहां पर है? महात्माओं से सुना होगा, शास्त्रों से सुना होगा, आखिर ढूंढा जाए कहां पर है इसकी खदान। तो 100 लोगों से पूछा जाए तो 100 के 100 अलग अलग उत्तर देंगे कि महाराज इसमें आनंद है, कोई कहेगा कि इसमें आनंद है। अगर उसमें आनंद है तो मिलना चाहिए ना सदा, फिर दुख क्यों मिलता है? जैसे कोई कहते हैं कि पुत्र में आनंद है, तो उसमें आनंद है तो सदा आनंद मिलना चाहिए ना, फिर दुख क्यों मिलता है? आनंद और दुख दोनों ही मिलता रहता है। तो इसका कारण क्या है? आनंद है कहां पर? अरे आनंद तो अपने पास ही है, बाहर नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, हमारा मन जितना जितना संसार से विरत होता जाएगा उतना ही भीतर आनंद प्रकट होता जाएगा। किसी ने आनंद भर रखा क्या अंदर? क्यों, कहां से प्रकट होता है? अंदर है तभी तो प्रकट होता है। ये तो आप निश्चय कर लीजिए कि मन में वृत्तियों का बिखराव, चंचलता जितनी कम होगी आनंद उतना ही बढ़ेगा। कोई व्यक्ति सुखी दिखता है, इसका अर्थ यह है कि उसका मन बहुत शांत है।
मन में शांति है उसके। नहीं तो धन होने पर भी अगर मन में शांति नहीं है तो उसे आनंद नहीं मिल सकता है। और धन का अभाव होने पर भी यदि मन में शांति है तो अभाव में भी उसे आनंद मिल जाएगा। तो ये जो वृत्तियां होती है ना, मन की वृत्तियां, असंख्य वृत्तियां, ये हमें आनंद मिलने नहीं देती है। कारण कि ये जो मन है परमात्मा के अत्यंत सन्निकट है, क्योंकि परमात्मा की ही तो चेतना है, ज्ञान परमात्मा का ही है। तो हमारा अंतःकरण अत्यंत सन्निकट है, परंतु असंख्य वृत्तियां जब उठती है तो वो आनंद गायब हो जाता है। इसलिए उस आनंद स्थिति को प्रकट करने के लिए हमारे अंतःकरण के विकारों को शांत करना पड़ेगा। 3 प्रकार के विकार है, मल, विक्षेप और आवरण। भगवान को प्रकट करना नहीं पड़ता है, भगवान का तो आना जाना ही नहीं है, सदा प्रकट है। बताइए, ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो क्या ये मानते हैं आपकी भगवान पहले नहीं थे और अचानक प्रकट हुए, ऐसा मानते हैं क्या? प्रकट ही प्रकट होते हैं। भगवान तो अभी भी हमारे हृदय के भीतर विराजमान है, बस हमें अनुभव करने की जरूरत है। महाराज क्या देरी है अनुभव करने में? तो कहा हमारे अंतःकरण में विकार बहुत है, जन्म जन्मांतर के बहुत सारे ऐसे पाप भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आता है वो आनंद। तो हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? तो कहा हमारे मन के विकारों को हटाना है। अनेक प्रकार के जो विकार है वो मिट जाए तो समझ लो भगवान तो प्रकट ही है। इसलिए संसार में हमने हर प्रकार के लोग देखे कि धन है फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन शांत होना चाहिए। जिसके जीवन में दोनों है, धन भी है और अध्यात्म भी है, तो शांति हो सकती है। मन में निर्मलता आ सकती है। हमारी वेदवाणी कहती है, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेद यह अवेदित महति विनष्टि। इस मनुष्य शरीर में आकर के अगर हमने अथ सत्यम अस्ति, यह सत्य है, ये परमात्मा है, इस प्रकार से जान लिया तो इसकी सार्थकता है। नो चेद महति विनष्टि, नहीं तो महान विनाश होगा। अब संसार में सफलता का पैमाना क्या है? सफल व्यक्ति संसार में किसको मानते हैं? जिसको कोई बढ़िया धंधा मिल गया तो क्या बोलते हैं कि महाराज ये तो अपने काम में पारंगत है, सफल हो गया। कोई बालक है, उससे बढ़िया जॉब मिल गया तो कहते हैं इसका कैरियर बन गया, जिंदगी बन गई इसकी, लाइफ बन गई इसकी। ठीक है, अच्छी बात है, भौतिक सफलता तो मिल गई, लेकिन जब तक उसके जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, आध्यात्मिक सफलता नहीं मिलेगी, तब तक वो कितनी भी सफलता के सोपान चढ़ जाए उसे आनंद मिल नहीं सकता है महाराज। उसके लिए तो उसे अध्यात्म का सहारा ही लेना पड़ेगा। आज अमेरिका के लोग भारत की शरण में क्यों आते हैं? वो कहते हैं महाराज सुख सुविधाओं की दृष्टि से हमारा राष्ट्र दुनिया में 1 नंबर है, भारत से कई गुना ज्यादा वहां पर सुविधाएं हैं, फिर भी उनको शांति की तलाश में भारतीय मनीषियों की शरण में आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वहां की सुविधा भी उन्हें शांति नहीं दे पाई, तभी तो भारतीय महापुरुषों के शरण लेते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, वो यही कारण है। इसलिए सच्ची सफलता तो वही है कि आध्यात्मिक उन्नति हो, उस सत्य तत्व की खोज हो। रही बात सुविधा की, तो देखो सुविधा अपने अपने प्रारब्ध से मिलती है।
सुविधा इंसान से ज्यादा कुत्ते को भी मिल जाती है। आजकल घरों में कुत्ता पालते हैं ना, पढ़ा लिखा नौकर रखते हैं उसके लिए, 20-20 हजार में, 25-25 हजार में डिग्रीधारी नौकर रखते हैं। उसको एयर कंडीशन सुविधा मिलती है, कमाने खाने की भी पीड़ा नहीं है उसको, हवाई जहाज की टिकट मिलती है, वेटिंग लिस्ट है कि कन्फर्म है कि तत्काल में बन रहा है टिकट की, कहां जाना है क्या बन रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको स्नान करने की दिक्कत नहीं है। इंसान को तो आखिर सुविधा जुटानी पड़ती है, पर एक कुत्ते को तो सुविधा जुटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसे तो आगे से आगे बनी बनाई सुविधा मिलती है। तो अगर आप सुविधा को ही भाग्यशाली मानते हैं, सुविधा वाले को ही, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली वो है कि नहीं? अगर सुविधा को ही मानते हैं तो एक बार हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि एक कुत्ता फ्लाइट से यात्रा कर रहा था, उसके टिकट बनते, विदेश में जाते ही है कुत्ते साथ में, और फ्लाइट से जाते ही है, उनकी भी टिकट बनती है। तो हमारे गुरुजी ने पूछा कि महाराज जी, अपने गुरुजी को पूछा गुरुजी ने कि महाराज जी देखो, कुत्ते भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक कुत्ता ऐसा होता है जो दर दर भटकता है, लोग डंडे मारते हैं, ठीक से उसे रोटी भी नहीं मिलती है, पेट भी नहीं भरता है उसका, गली गली में घूमता है, और ये हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि इसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी ये यात्रा कर रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि यदि अच्छे कर्म किए तो फिर कुत्ता क्यों बना? मनुष्य बनना चाहिए था। तो कहा कि कुछ कर्म ऐसे थे कि बहुत अच्छे कर्म किए, कुछ ऐसे कर्म थे कि जिससे गलत हो गए, इससे तो गलत कर्मों का परिणाम हुआ कि ये कुत्ता बन गया। लेकिन अच्छे कर्म किए, इसका परिणाम हुआ कि इसे सुविधा मिल गई। तो सुविधा तो हमसे ज्यादा उसे मिल रही है, कोई कमी नहीं है सुविधा की, बड़ा मस्त है, मस्ती ही मस्ती है। आखिर इंसान को तो कमाने की चिंता, खाने की चिंता, सुविधा जुटाने की चिंता, सुविधा होने पर भी आखिर उसका संग्रह तो करना पड़ता है ना, अर्जन तो करना पड़ता है उसका। तो इसलिए सुविधा होने पर भी शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन मैंने देखा सुविधा है और अध्यात्म क्षेत्र में जो लगा हुआ है उसके तो घर में राम राज्य है महाराज, फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उसके। इसलिए यहां कह रहे हैं कि धन का प्रयोजन केवल भोग मौज शौक की पूर्ति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि महाराज धन कमाते किस लिए हैं? फिर प्रश्न होगा कि धन किस लिए कमाया जाता है? अगर हम अपने ही काम में धन को नहीं लेंगे, धर्म में खर्च कर देंगे, तो फिर किस लिए कमाते हैं? अपने लिए ही तो कमाते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं। तो इसके लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि धन कमाओ, खूब कमाओ और अपने लिए भी खर्च करो, पर मौज शौक की पूर्ति के लिए नहीं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने लिए धन खर्च करो, बाकी धन परमार्थ में खर्च करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि महाराज मौज शौक नहीं करेंगे पैसे वाले होकर तो फिर मजा ही क्या? तो कहा कि करके देख लो, उसका सार कुछ भी निकलेगा नहीं। अंत में ये शरीर जिसका धोखा देना होगा तो देगा ही देगा। परिवार का कोई सदस्य धोखा देना होगा तो धन होने पर भी दे जाएगा। जुदा हो ही जाते हैं, अलग अलग हो ही जाते हैं। हाँ, शरीर की रक्षा करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो
आप न तो भजन कर पाएंगे, धर्म नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, प्रसन्न रहना जरूरी है, शरीर की रक्षा होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? धर्म के लिए, ताकि आप धर्म कर सके। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप सत्संग सुनने कैसे आओगे? धर्म कैसे करेंगे? बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप धर्म कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। तो शरीर निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु मौज शौक के लिए नहीं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कामना केवल इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं, ज्यादातर जो कामनाएं होती है इंद्रियों की पूर्ति के लिए। जैसे आंख को रूप देखने की इच्छा हो गई, उसके लिए फिर व्यक्ति प्रयास करता है। अगर भाग गया कोई रूप आंख को, जहां आकर्षण बढ़ गया आंख का, तो फिर वहां आंख दौड़ाएगी कि नहीं? दौड़ाएगी। व्यक्ति नहीं दौड़ना चाहेगा तो भी दौड़ा देगी, नौकरों की तरह इसके पीछे पीछे भागेगा। अगर जीभ में कंट्रोल नहीं कर पाए तो कौन दौड़ाएगी? जीभ दौड़ाएगी, लपलपाएगी, इधर उधर भटकेगी, व्यक्ति को भटकाएगी। अगर शाम को पीने की आदत है तो जिस दिन नहीं मिलेगा तो रात भर नींद ही नहीं आएगी उसे। अगर इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति बन गया तो जिंदगी भर गुलामी ही करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा स्वतंत्र हूं, मौज ले रहा हूं। अरे काहे की स्वतंत्रता? इंद्रियों का भयंकर गुलाम बना हुआ है। कभी आंख रूप के लिए ले जाएगी, कान को शब्द अच्छा लगेगा तो कान कहेगा कि मुझे अच्छा शब्द सुनाओ, जीभ को रसास्वादन की आदत लगी हुई है तो मुझे बढ़िया बढ़िया खिलाओ, घ्राण को सूंघने की आदत है, बढ़िया सूंघाओ। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इंद्रियों के अधीन हैं तो इंद्रियों की गुलामी करनी पड़ेगी जिंदगी भर। और आप बताइए, गुलामी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? गुलामी कितनी बुरी चीज है। तो हम अपने आप के ही गुलाम बन गए, दूसरे के गुलाम नहीं है। वहां से तो स्वतंत्र हो गए। आज भारत स्वतंत्र है, घर से स्वतंत्र है, लेकिन स्वयं के तो गुलाम बन गए। और उस गुलामी में कितनी समस्या है। जीभ कोई चीज मांग लेगी तो उसको जुटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। कभी नहीं मिलती है तो पीड़ा होती है, क्रोध आ जाता है, कष्ट होता है, उसके लिए फिर समय देना पड़ता है। तो इंद्रियों में अगर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय की खोज में, विषय को पाने के लिए इस शरीर और मन को दौड़ाती रहेगी। व्यक्ति रात दिन गुलामी करता रहेगा, फिर अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा कि महाराज हमको तो और चाहिए, इसकी पूर्ति कभी भी होगी नहीं। ये सच्चाई है। क्या बुढ़ापे में खाने का मन कम होता है क्या? मन तो होता, खा नहीं सकते, खा नहीं सकते, बस इतना ही है। बोलना कम हो जाता है क्या? नहीं होता है। चलाना चाहता है व्यक्ति, पर चलने नहीं देते अलग बात है, पर व्यक्ति तो चाहता है कि मैं अंतिम तक शासन करता रहूं, अंतिम तक बोलता रहूं, मेरी सत्ता चलती रहे। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है, अलग बात है, लेकिन व्यक्ति तो चाहता ही है, मन भरता नहीं है। कभी कोई बोलता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी तृप्ति हो गई है? कोई बोला कि रूप देखते देखते मेरी तृप्ति हो गई, अब तो वार्धक्य आ गया। सुनते सुनते मेरी तृप्ति हो गई, खाते खाते मेरी तृप्ति हो गई, कोई बोला?
सब वृद्ध बैठे हुए हैं, अगर किसी को हुआ हो तो बताना। दौड़ता है कि नहीं मन? दौड़ता ही है। तो इनकी गुलामी करने के बावजूद भी, पूर्ति करने के बावजूद भी यदि तृप्ति नहीं हो रही है, तो इससे तो अच्छा कि बाबा नियंत्रण कर लो, कम से कम गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी, शांति से घर पर तो बैठ पाएंगे। अच्छा है, कम से कम शांति से घर में बैठेंगे। जब पूर्ति कर ही नहीं सकता है, एक बार पूर्ति की, फिर थोड़ी देर हुई, नई चीज की जरूरत पड़ जाएगी, फिर पूर्ति करो। जितनी ज्यादा पूर्ति करेंगे उतनी ही डिमांड बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तो लाभ इसी में है कि नियंत्रण करके शांति से बैठ जाओ, उसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ताकि कामना का प्रयोजन इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं। लाभो जीवेत यावता, किस लिए होती है कामना? हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, बढ़िया से आनंद पूर्वक हमारा जीवन चल जाए, परिवार भी चले, हमारा शरीर भी चले, दूसरों की भी सेवा हो जाए, हमारी भी सेवा हो जाए, बस इतना ही तो चाहिए। जीव से तत्व जिज्ञासा का जीना किस लिए? का शरीर के लिए कामना की जरूरत होती है, शरीर को बचाने के लिए। का जीना किस लिए? का तत्व जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा के लिए, अपने कल्याण के लिए जीना है। नार्थो यस्य है कर्म भी ही, इस प्रकार से उदाहरण दिया। तो शुरू कहां से किया? कि परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ कामना की जरूरत पड़ती है, शरीर की जरूरत पड़ती है, आवश्यक सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। हमारे भीतर ही आनंद भरा हुआ है, बस उस आनंद को हमें प्रकट करना है। कब प्रकट होगा? जब इंद्रियों की गुलामी कम हो जाएगी, तो अपने आप ही वो आनंद प्रकट हो जाएगा। संत के जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर है? जो पुराने पुराने महापुरुष हो गए, देखा कि न तो कोई वस्त्रों का संग्रह है, न कोई धन का संग्रह है, फिर भी मस्ती सबसे ज्यादा है उनकी। किसी की कोई गुलामी भी नहीं करते, मस्ती उनके जीवन में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। दौड़ समाप्त हो गई, ये इंद्रियां ही तो दौड़ाती है। तो अपने आप का आनंद हमें प्रकट करना है। भगवान शंकराचार्य बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं कि अभी हमारे आनंद में आवरण आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? उदाहरण दिया कि जैसे मलयागिरी चंदन की सुगंधित लकड़ी है, खुशबूदार चंदन है मलयागिरी चंदन का, उसको आप कीचड़ में गाड़ दीजिए, सुगंधी गायब हो जाएगी, दुर्गंध प्रकट हो जाएगी। कीचड़ में गाड़ने से वो सुगंधी कहां गई? नष्ट हो गई क्या? नष्ट हो गई कि आवरण आ गया है? आवरण आ गया है। उस लकड़ी को आप कीचड़ से बाहर निकालिए, पानी से साफ कर दीजिए, कीचड़ से आप दूर ले जाइए, वो सुगंध वापस आने लगेगी कि नहीं? वापस आने लगेगी सुगंध। पहले कहां गई थी? आवरण आ गया था, जो ही वो आवरण हटा नहीं कि वो सुगंध वापस प्रकट हो गई है। अरे सुगंध को पैदा नहीं किया, वो तो पहले ही विद्यमान थे, आवरण आने के कारण उस सुगंध का हमें अनुभव नहीं हो रहा था। इसी प्रकार भगवान हमारे सातवें आसमान में नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है। सिया राममय सब जग जानी। जब ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए तो कहते हैं योनतः प्रविश्य वाच में माम प्रसोप्ताम संजीव यत्य किल शक्तिधर स्वधामना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपना अनुभव बता रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि भीतर बैठ करके जो प्राणों को चला रहा है, बोलने की शक्ति दे रहा है, इंद्रियों को अपना अपना काम करने की शक्ति दे रहा है। खाली कल्पना से नहीं बोल रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं। अनुभव हो गया इसलिए सुना रहे हैं।
ऐसे ही हमारा आनंद तो सदा प्रकट है, लेकिन आवरण आया हुआ है। तो हम सत्संग में किस लिए आते हैं? भगवान को प्रकट करने के लिए नहीं आते हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं आते हैं। अरे भगवान तो मिले हुए हैं, बस हम अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आते हैं। जितना जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। करके देख लीजिए, जिसके जीवन में अंतःकरण जितना शांत होगा, उतना ही आनंद ज्यादा होगा। और चंचलता जितनी ज्यादा होगी, वृत्तियां जितनी ज्यादा होगी, चाहे कितना भी सत्संग सुन ले, आनंद मिलेगा ही नहीं। इसलिए तो लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज सत्संग भी सुनते हैं, माला भी जपते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी महाराज कष्ट कम नहीं होता है। क्यों होगा कष्ट कम? क्योंकि मन तो चंचल ही पड़ा हुआ है। जो मूल सोर्स है मन, उसकी वृत्तियां कम हो जाए, भटकाव कम हो जाए, बिखराव कम हो जाए, सारा खेल मन का है। आनंद किसके अधीन है? मन के अधीन। समस्त खेल मन का है। बस मन को अधीन कर लिया तो अपने आप ही आनंद प्रकट हो जाए। ये सुख दुख कोई नहीं है, ये भी मन का ही किया हुआ है। किसी के प्रति जैसी धारणा बैठी हुई होगी, वैसा ही सुख होगा, वैसा ही दुख होगा। हमारे उपनिषदों में दृष्टांत आता है कि जैसे दो बालक अमेरिका गए हुए हैं जॉब करने के लिए। उसमें से एक बालक को बढ़िया जॉब मिल गया, अच्छा धंधा मिल गया, और एक बालक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ने लेटर लिखा, लेकिन लेटर लिखने में गलती ये हो गई कि जो एक्सीडेंट में गया उसको तो जिंदा दिखा दिया, और जो जिंदा है उसको मृत दिखा दिया। उल्टा हो गया। जब लेटर भारत में पहुंचा माता पिता के पास में, तो जो चला गया उसको तो जीवित बता दिया। नाम उल्टा सीधा हो गया कि जॉब बढ़िया जॉब मिल गई है, जबकि जॉब मिली नहीं, वो तो एक्सीडेंट में चला गया। तो लेटर आया तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद आया। अब बताइए, वो अमेरिका में बैठा हुआ वो तो जा चुका है, लेकिन हमारे हृदय में बैठा हुआ अभी जिंदा है। बाहर का व्यक्ति मर गया, हृदय का अभी जिंदा है, इसलिए हमें आनंद मिल रहा है। और जो मृत है उसको जिंदा दिखा दिया, और जो जिंदा है उसको मृत दिखा दिया। उसके माता पिता कितने दुखी होंगे, जबकि वो तो जिंदा ही बैठा हुआ है। तो बाहर का व्यक्ति जीवित है, लेकिन मन का व्यक्ति मर गया तो उसे दुख हो रहा है कि नहीं? तो बताइए, सुख और दुख कौन दे रहा है? व्यक्ति दे रहा है कि मन दे रहा है? मन दे रहा है। मन में बसाया हुआ यदि जीवित है तो अभी आनंद ही आनंद है, और मन में बसाया हुआ यदि मर गया तो दुख ही दुख है। तो मन ही सुख देता है और मन ही दुख देता है, इसलिए सारा खेल ये मन का है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा, इसलिए क्या करना चाहिए? एकाग्र मन से भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः, जो परमात्मा है, कानों से भगवान का संकीर्तन सुने, भगवान की चर्चा सुने, उनके बारे में कोई न कोई विशेष उपदेश सुने। कीर्तितव्यस्य, वाणी से भगवान का कीर्तन करे, और मन से परमात्मा का ध्यान करे। पूज्यश्च नित्यदा, और शरीर से भगवान की आराधना करे, मंदिर में जाए। पूरे शरीर को कैसे काम लगाया जाए, इसके लिए कहा। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद 24 अवतारों का वर्णन आता है।
भगवान के कई प्रकार के अवतार हुए, बहुत सारे अवतार हुए। हर योनि में भगवान ने जन्म लिया है। भगवान ने सबसे पहला जो अवतार लिया है, सनकादि ऋषियों के रूप में अवतार लिया। दूसरा अवतार शुक्र रूप में, वराह अवतार। तीसरा नारद जी महाराज के रूप में, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इसलिए यज्ञ भगवान का रूप होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं। तो यज्ञ भगवान का रूप होता है, क्योंकि यज्ञ के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, भगवान राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे। तो बहुत अवतार हुए भगवान के, 24 अवतार, और अलग अलग प्रकार से अवतार ली। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भगवान सब रूपों में है। जिस वराह को, वराह जानते हैं, सुअर को वराह बोलते हैं, तो भगवान तो सुअर के रूप में भी प्रकट हुए। मछली में कितनी गंध आती है, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया भगवान ने। तो हमारा भारत देश तो ऐसा है कि प्राणी प्राणी में भगवान का रूप देखता है, हर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। अब बताइए, अगर भगवान जाति भेद करते, भगवान के भीतर भेद होता, तो फिर भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते क्या? ये जो आज भेद करते हैं ना, कि ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इसका छुआ खाना चाहिए, इसका नहीं खाना चाहिए। अगर भगवान ने भेद किया होता तो भगवान प्रकट होते क्या? भगवान नारी के रूप में प्रकट हुए, नर के रूप में प्रकट हुए, जलीय प्राणियों के रूप में भगवान प्रकट हुए, आकाशीय प्राणियों के रूप में भगवान प्रकट हुए। अरे हम तो वृक्षों में भगवान को पूजते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अन्य भी वृक्ष हमारे पूजा में काम आते हैं, बिल्व पत्र काम आता है, धतूरा काम आता है, और बरगद का पेड़ काम आता है। पेड़ में हम भगवान की पूजा करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि सनातन में तो प्रकृति की सेवा नहीं होती, हम तो कितनी प्रकृति की सेवा करते हैं। पेड़ों में भगवान को मानते हैं, वनस्पतियों में भगवान है। एक दोबड़ी को हम पूजनीय मानते, ध्रुवा भगवान की पूजा में काम आती है। जिस धतूरे को कोई नहीं खाता है, वो भगवान की पूजा में काम आता है। मदार पुष्प भगवान की पूजा में काम आते हैं। तो वृक्षों में भगवान, वनस्पतियों में भगवान, और गेहूं भी पूजा में काम आते हैं हमारे। तो आप ज्वारे करते हैं कि नहीं नवरात्रि में, वो भी पूजा में काम आता है। चावल भी पूजा में काम आता है। टीका लगाएंगे तो बिना अक्षत के तो कोई पूजा होती ही नहीं है, वो भी पूजा में काम आता है। नदियों की पूजा करते हैं हम। हमारे यहाँ तो समस्त देवियां नदियों के रूप में है। गंगा भी देवी है, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भगवती ही नदियों के रूप में है। नदियों की पूजा हम करने वाले। पत्थर की हम पूजा करते हैं। हिमालय पर्वत हमारे लिए पूजनीय है, देवता है। गोवर्धन पर्वत साक्षात देवता है, करोड़ों करोड़ों लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। तो हम तो जल की भी पूजा करते हैं, वनस्पतियों की भी पूजा करते हैं, वृक्षों की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, इसलिए कि भगवान हमारे नाना रूपों में है। जिस भाव से हम भजते हैं भगवान हमें मिल जाते हैं, जैसे हम दृष्टि करते हैं वैसे ही भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अवतारों का यही रहस्य है कि जिसका जहां मन लगे वहां पर पूजा करे। हमारे यहाँ जितनी सुविधा दूसरे धर्मों में नहीं है, वहां तो एक ही की पूजा करनी, वो भी देवदूत की करनी है। साक्षात भगवान तो आते नहीं है उनके यहाँ।
हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान आते हैं, और वो भी एक रूप में नहीं। आपको अगर जल प्रिय है तो जल की पूजा करो ना। गंगा किनारे रहने वाले गंगा किनारे बैठ करके जप करते हैं। कहा कि महाराज किसका करते हैं? तो गंगा जी का ही करते हैं। सामने साक्षात भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, उसी की पूजा करते हैं। गोवर्धन गए, बैठ गए सामने, किसकी पूजा कर रहे हैं? तो कहा महाराज गोवर्धन भगवान साक्षात बैठे हुए हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। पीपल का पेड़ सामने दिखा तो कहा महाराज उसमें हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी सामने है। तो हमारे यहाँ तो कितने देवता है। तुलसी सामने रख लो, पेड़ सामने रख लो, जल सामने रख लो, किसी की भी पूजा करो। पत्थर सामने, उसमें पूजा करते हैं हम। तो इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसलिए परिवार है कि सर्वत्र भगवान है, भगवान सब रूपों में है। इसलिए ये 24 अवतार बताए। इतनी सुविधा बताइए किसी धर्म में है? पर ये अलग अलग अवतार हमें बांटने के लिए नहीं है, अलग अलग करने के लिए नहीं है। ये हमको एक करने के लिए है कि अनेक अवतार है, विभिन्न उपासना पद्धतियों के माध्यम से हम एक हो जाए। पर हमारे सनातन धर्मावलंबी एक एक को पकड़ करके वो अपना अलग पंथ संप्रदाय बना लेते हैं कि साहब हम तो राधा स्वामी वाले हैं, हम तो आर्य समाजी है, हम तो सिंधी हैं, हमारे भगवान को ही मानते हैं, टेवराम भगवान को ही मानने वाले हैं। तो अलग अलग संप्रदाय बन गए। परंतु ये सुविधा किस लिए है? ये तो हमारे शास्त्रों ने उपासना करने के लिए सुविधा प्रदान की है, अलग अलग टुकड़ों में बंटने के लिए नहीं। हम एक है, उपासना पद्धति नाना है, लक्ष्य सबका एक है, फल भी सबका एक है, उपासना पद्धति नाना हो सकती है। इसलिए 24 अवतारों की कथा सुनाई। उसके बाद नारद जी महाराज वेद व्यास भगवान के पास में जाते हैं। व्यास जी महाराज के जन्म की कथा, उनकी कथा आएगी, इसलिए यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है। व्यास जी की कथा, परीक्षित की कथा। इस भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, कौन भागवत सुनने वाला है और कौन वाचन करने वाला है, इसका रचयिता कौन है, बोलने वाला कौन है। तो श्रोता और वक्ता दोनों का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रथम जो स्कंद है वो अधिकारी स्कंद है। कौन इसमें भागवत कथा श्रवण कर सकता है और कौन सुना सकता है, इसका निरूपण किया जा रहा है। शेष विचार कल करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाष